गरीब स्कूल स्टूडेंट की जादुई पेंसिल। ये कहानी चांदनी नाम की एक बच्ची की है। चांदनी एक झोपड़ी में अपनी गरीब माँ के साथ रहती थी। 2 साल पहले चांदनी के पिता की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से ही चांदनी अपनी माँ के साथ गरीबी में अपनी जिंदगी जी रही थी। चांदनी को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उसकी माँ ने उसका दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवा दिया था। एक दिन चांदनी स्कूल से घर आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो ना। बेटी मैं तुझे खाने के लिए कहाँ से दूं? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। लेकिन मम्मी मैं सुबह भी कुछ नहीं खाई थी और लंच भी लेकर नहीं गई थी। भूख के मारे मुझे चक्कर आ रहे हैं, कुछ तो दो ना मम्मी। अपनी बेटी को भूख से तड़पते हुए देखकर सारिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये तू मुझे कैसे दिन दिखा रहा है। ऐसे दिन दिखाने से अच्छा होता कि तू मुझे मार ही देता। अब मैं अपनी बच्ची का पेट कैसे भरूं? क्या सोच रही हो माँ, कुछ खाने के लिए दो ना। तभी एकदम से सारिका को याद आता है कि आज उसके घर के पास वाले मंदिर में भंडारा होने वाला है। वो अपनी बेटी से कहती है, बेटी आज घर के पास वाले मंदिर में भंडारा होने वाला है, चल मैं तुझे वहाँ लेकर चलती हूँ। वहाँ कुछ न कुछ तो खाने के लिए तुझे मिल ही जाएगा। इतना कहकर सारिका अपनी बेटी चांदनी को मंदिर ले जाती है और वहाँ पर उसे भंडारे का खाना खिला देती है। इसी तरह सारिका अपनी बेटी के साथ गरीबी के दिन जी रही थी। तभी एक दिन स्कूल में चांदनी की टीचर चांदनी से कहती है, चांदनी तुमने आज भी अपना होमवर्क नहीं किया? सॉरी मैडम, मेरे पास पेंसिल नहीं थी, इसलिए मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। होमवर्क ना करने का तुम्हें और कोई बहाना नहीं मिला क्या? मैडम मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास सच में पेंसिल नहीं थी। तो फिर अपनी मम्मी को क्यों नहीं बोला तुमने कि वो तुम्हें पेंसिल दिलवाएं? मैडम मैंने मम्मी से बोला था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तो तुम्हें अपने पापा से बोलना चाहिए था। तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब है। यही तमीज है अपनी स्कूल टीचर से बात करने की। टीचर को चांदनी की बातों पर विश्वास नहीं होता। टीचर को लगता है कि चांदनी बहाना बना रही है, इसलिए वो चांदनी के हाथ पर डंडे से खूब पिटाई करती है और उसको हाथ खड़े करने की सजा दे देती है और थोड़ी देर बाद कहती है, आज तो सिर्फ तुम्हें 1 घंटे की पनिशमेंट मिली है। अगर कल भी तुम अपना होमवर्क पूरा करके नहीं आई तो पूरे दिन तुम्हें ग्राउंड में खड़ा रखूंगी। छुट्टी के बाद रोती हुई चांदनी घर आती है। चांदनी को रोते हुए देखकर उसकी माँ उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ चांदनी, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने डांटा या मारा है क्या तुम्हें? हाँ माँ, आज टीचर ने मेरी बहुत पिटाई की और उन्होंने मुझे पनिशमेंट भी दिया। लेकिन क्यों? तुमने कोई गलती की होगी बेटा। नहीं माँ, मेरे पास पेंसिल नहीं थी, इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया था। बस इसलिए टीचर ने मुझे बहुत मारा। उन्होंने कहा कि कल भी अगर मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो वो मुझे बहुत मारेंगी। मुझे उनकी मार नहीं खानी है माँ, बहुत दर्द होता है। देखो मेरे हाथ लाल हो गए हैं। आप मुझे एक पेंसिल दिला दो ना, जिससे मैं अपना होमवर्क पूरा कर सकूं। मेरी बच्ची, मैं तुझे पेंसिल कहाँ से दिलवाऊं? मेरे पास तो 2 रुपए भी नहीं है। मुझे मार नहीं खानी है मम्मी, मुझे नहीं पता, आप कहीं से भी मुझे पेंसिल ला कर दो। अपनी बेटी को रोते हुए देखकर सारिका सोच में पड़ जाती है कि आखिर कैसे वो अपनी बेटी को पेंसिल दिलवाए। थोड़ी देर बाद सारिका कहती है, बेटी मेरे पास एक पेंसिल है, चलो मैं तुम्हें देती हूँ। ऐसा कहकर सारिका एक बहुत पुराना संदूक निकालती है जिसके अंदर एक पेंसिल थी। पेंसिल निकालकर सारिका अपनी बेटी को देते हुए कहती है, ये ले बेटी, तू इस पेंसिल से अपना होमवर्क कर ले। मम्मी आपके पास ये पेंसिल कहाँ से आई? बेटी ये पेंसिल मुझे किसी ने दी थी। किसने माँ? अपनी बेटी के पूछने पर सारिका 10 साल पहले की कहानी सुनाने लगती है। सारिका जल्दी जल्दी करो, हमें डॉक्टर के पास जाने के लिए लेट हो रहा है। आ रही हूँ जी, मुझसे ज्यादा तो आपको जल्दी रहती है हॉस्पिटल जाने की। जल्दी क्यों नहीं होगी, ये मेरा पहला बच्चा है, मैं इसको लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। चांदनी अभी सारिका के पेट में थी और उसके पिता भी जिंदा थे। सारिका का पति अपने पहले बच्चे के लिए बहुत खुश था। वो सारिका का चेकअप करवाकर उसको वापस घर ला रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक अंधी औरत का कार से एक्सीडेंट होने वाला है, जिसे देखकर सारिका का पति उसकी जान बचा लेता है। बहन जी आप ठीक तो है ना, आपको चोट तो नहीं लगी?
आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरी जान कौन बचाता। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो बहन, तुम तो हमारी बहन जैसी हो। पता नहीं आपका ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी। तभी वो अंधी औरत अपनी झोली में से एक पेंसिल निकालकर सारिका को दे देती है और कहती है, ये लो बहन, तुम ये पेंसिल रख लो। लेकिन हम लोग इस पेंसिल का क्या करेंगे? जब तुम्हारा बच्चा होगा और पढ़ाई करने लगेगा तब तुम ये पेंसिल उसको दे देना। ये पेंसिल जादुई है, इसलिए कभी भी इसे गलत हाथों में मत जाने देना और न ही तुम इसका कभी गलत इस्तेमाल करना। ऐसा कहकर वो अंधी औरत वहाँ से चली जाती है। सारी कहानी सुनने के बाद चांदनी अपनी माँ से कहती है, वो अंधी आंटी कौन थी माँ? पता नहीं बेटा। अब तो मैं अपना सारा होमवर्क कर लूंगी और कल मुझे मैडम से पिटाई भी नहीं खानी पड़ेगी। ऐसा कहकर चांदनी अपनी होमवर्क बुक में जैसे ही एक एप्पल ड्रॉ करती है, वो एप्पल असली का बन जाता है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी बहुत हैरान हो जाते हैं। ये कैसे हुआ माँ? शायद यही इस पेंसिल का जादू है बेटी, तू इस पेंसिल से कुछ और बनाकर देख। अब चांदनी अपने लिए एक सुंदर सी फ्रॉक बनाती है। तभी उसके पास एक सुंदर सी फ्रॉक प्रकट हो जाती है। माँ, ये पेंसिल तो कमाल की है, इससे हम जो भी बनाएंगे वो असली में हमारे पास आ जाएगा। माँ, अब मैं क्या बनाऊँ? तुम्हारे मन में जो आ रहा है वो बना लो। मम्मी, हमारे घर में पंखा नहीं है और मुझे बहुत गर्मी लगती है, मैं पंखा बना लेती हूँ। चांदनी पंखे की ड्राइंग ड्रॉ करती है और तभी उसके घर में पंखा लग जाता है। अरे वाह, ये पंखा तो बहुत सुंदर है, अब हम ठंडी ठंडी हवा में आराम करेंगे। जादुई पेंसिल पाकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश थीं। अब वो अपनी जरूरत की सारी चीज उस पेंसिल से बनाकर वहाँ प्रकट कर लेते हैं और अब उनके पास एक बहुत अच्छा घर भी था। वो दोनों रोजाना बहुत स्वादिष्ट भोजन किया करते थे और साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद भी किया करते थे। लेकिन अचानक से उनकी तरक्की देखकर गांव की दो औरतें आपस में बात करने लगती हैं। देख रही हो रेखा, सारिका का तो पति भी नहीं है और सारिका कोई काम भी नहीं करती है, फिर भी इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? हाँ हेमा, तू सही कह रही है। कल तक तो इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे और अचानक से खुद का घर हो गया, इतने अच्छे अच्छे कपड़े आ गए। कुछ तो गड़बड़ है, लगता है इनके हाथ के खजाना लग गया है। एक काम करते हैं, इनके घर जाकर देखते हैं। दोनों औरतें चुपके से सारिका के घर में झांकने लगती हैं। तभी वो देखती हैं कि चांदनी ने ड्राइंग बुक में पेंसिल से एक चॉकलेट बनाई और चॉकलेट उसके हाथ में आ गई। वो दोनों सारिका के घर के अंदर आती हैं और चांदनी के हाथ से पेंसिल छीन लेती हैं। तभी वहाँ पर सारिका आ जाती है और उन दोनों पर चिल्लाने लगती है। क्या बदतमीजी है ये? एक तो तुम हमारे घर में घुस आई, ऊपर से तुमने मेरी बेटी से उसकी पेंसिल छीन ली। क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये पेंसिल जादुई है और इसी की वजह से तुम्हारे पास इतना सारा धन दौलत आया है। सारिका कुछ कहती कि तभी वो पेंसिल गायब हो जाती है और वहाँ पर वही अंधी औरत प्रकट हो जाती है और अंधी औरत एक खूबसूरत परी का रूप ले लेती है। तुम दोनों ने बहुत गलत किया है, अब मैं तुम दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। ऐसा कहकर परी रेखा और हेमा को उल्टा लटका देती है। डर के मारे वो दोनों माफी मांगने लगती हैं, इसलिए परी उन दोनों को छोड़ देती है। वो दोनों औरतें दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती हैं। तभी सारिका और चांदनी हाथ जोड़कर परी का धन्यवाद करती है। उन्हें पेंसिल वापस देकर और आशीर्वाद देकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद वो दोनों माँ बेटी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती हैं। एक बार की बात है, रायगढ़ गांव में एक 7 साल की लड़की नेहा अपनी माता रेनू और पिता अशोक के साथ रहती थी। रेनू नेहा को रोज रात को सोते समय परियों की कहानियां सुनाया करती थी, जिस वजह से नेहा के दिमाग में परियों की जादुई बातें भरती गई और नेहा यही सोचती थी कि असल जिंदगी में भी परियां होती है और परियां एक न एक दिन उससे जरूर मिलने आएगी। एक दिन की बात है, नेहा अपनी माँ से रात को कहानी सुन रही थी। तभी उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या सच में परियां होती हैं? ये मुझसे मिलने आएंगी? नेहा की माँ रेनू मुस्कुराते हुए बोलती है, ये तो नहीं पता मुझे बेटा, मगर जो बच्चे अच्छे होते हैं और अपने माता पिता की बात मानते हैं और अच्छे काम करते हैं, परियां उन बच्चों से बहुत खुश होती है और उन बच्चों से मिलने भी आती है।
सच में माँ, जो बच्चे अपने माता पिता की बात मानते हैं परियां उनसे ही मिलने आती हैं। माँ, मैं अब से आपका सारा काम करूँगी और आपकी सारी बात मानूंगी। बस मुझे परियों से मिलना है, क्योंकि इस बार मैं अपना जन्मदिन बादलों में केक काट कर मनाना चाहती हूँ। रेनू नेहा की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और नेहा से कहती है, क्या बादलों में जन्मदिन? बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों माँ? परियां तो जादुई होती हैं, वो तो कुछ भी कर सकती हैं और मुझे अपना जन्मदिन बादलों में ही मनाना है। रेनू नेहा की बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि रेनू को इस बात का अंदाजा नहीं था कि परियों की कहानी सुनाने की वजह से नेहा को परियों की कहानी सच लगने लगी। अगली सुबह रेनू अपने पति अशोक से परेशान होते हुए कहती है, अशोक, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। नेहा ने अजीब सी रट लगा रखी है। क्या कह दिया नेहा ने? नेहा कह रही थी कि उसे अपना जन्मदिन बादलों में केक काट कर मनाना है। अब बादलों में केक कहाँ से आएगा? रेनू, ये सब तुम्हारी परियों की कहानी की वजह से हुआ है। मैंने तुमसे कहा था ना कि नेहा को जादुई परियों की कहानी कम सुनाया करो, क्योंकि उससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। देख लिया ना तुमने नतीजा। अब कैसे समझाएंगे हम नेहा को? मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, उसका जन्मदिन आने दो। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन नेहा अपनी दोस्त रोशनी के साथ खेल रही थी, तो रोशनी नेहा से कहती है, नेहा, तुम्हारा तो अब जन्मदिन आने वाला है ना, तुम मुझे बुलाओगी ना अपने जन्मदिन पर? नहीं रोशनी, इस बार मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर नहीं बुला पाऊंगी, क्योंकि मैं अपना जन्मदिन इस बार बादलों में केक काट कर मनाऊंगी। तो तुम वहाँ कैसे आ पाओगी? अरे नेहा, तुम क्या कह रही हो? तुम अपना जन्मदिन बादलों में कैसे मना सकती हो? तुम क्या कोई परी हो? नेहा जोरों से हंसने लगती है और रोशनी से कहती है, मुझे पता है, पर तुम देखना, इस बार परियां मेरा जन्मदिन मनाने के लिए खुद आएंगी और वो बादलों में केक भी बनाएंगे मेरे लिए। नेहा, तुम पागल हो गई हो क्या? इसलिए ऐसी बातें कर रही हो? नहीं रोशनी, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता ना, तो तुम देख लेना, इस बार मेरा जन्मदिन परियां बादलों में केक काट कर मनाएंगी। नेहा ये कहकर घर पर आ जाती है। घर आने के बाद वो अपनी माँ से कहती है, माँ, अब तो मेरे जन्मदिन में बस एक ही हफ्ता रह गया है, परियां क्यों नहीं आ रही हैं? मुझे अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना है। नेहा की बात सुनकर रेनू थोड़ी हैरान होकर नेहा से प्यार से कहती है, बेटा, परियां नहीं होती है, मैं तो बस तुम्हें कहानियाँ सुनाया करती थी। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो अपना जन्मदिन इस बार बादलों में ही मनाना है। बस मैंने कह दिया, अब मुझे कुछ नहीं पता। अरे बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। हम तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे और तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार लाएंगे। पर नेहा रेनू की बात नहीं मानती और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और नेहा का जन्मदिन आ जाता है। वो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो परियों से मिलना चाहती थी। उसे खुश देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे, पर उन्हें डर था कि अगर परियां नहीं आई तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक किसी ने परियों को देखा ही नहीं था। धीरे धीरे दिन गुजरा और शाम हो गई। शाम के समय रेनू नेहा से कहती है, नेहा, चलो बेटा, केक खरीदने चलते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हारा केक काटना है ना। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा केक तो परियां लेकर आएंगी और मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा जन्मदिन बादलों में मनेगा, तो बादलों में ही मनेगा। बस मैं इंतजार करूंगी। अरे बेटा, असलियत में परियां नहीं होती है। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि मैं तुम्हारा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगी। तभी वहाँ अशोक आ जाता है और नेहा से कहता है, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। ये सब तो बस कहानियों में होता है, असलियत में नहीं होता बेटा। चलो अब केक लेने चलते हैं, वरना ज्यादा शाम हो जाएगी और तुम अपना जन्मदिन नहीं मना पाओगी। नेहा रोने लगती है और अशोक से कहती है, नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा जन्मदिन तो परियां ही मनाएंगी, मैं उनका इंतजार करूंगी। और ये कहकर नेहा जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर रेनू और अशोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक उनके घर में तेज रोशनी पड़ती है और 4 परियां उनके घर पर आ जाती है। परियों को देखकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं और नेहा बहुत खुश हो जाती है और अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, देखो परियां आ गईं। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मेरा जन्मदिन परियां ही मनाएंगी।
पहली परी का नाम बाल परी, दूसरी का नाम गुलाबी परी, तीसरी परी का नाम प्रिया परी और चौथी परी का नाम चांदनी परी होता है। तभी बाल परी नेहा से मुस्कुराते हुए कहती है, नेहा तुम उदास मत हो, हम तुम्हारा जन्मदिन जरूर मनाएंगे। तुम हमें इतने दिनों से याद कर रही थी तो हमें आना ही पड़ा। पर आप लोगों ने इतनी देर क्यों की आने में? आप पहले भी आ सकती थी ना। तभी दूसरी परी गुलाबी परी मुस्कुराते हुए नेहा से कहती है, नेहा हमें तो तुम्हें सरप्राइज देना था, इसलिए हम इतनी देर से आए। वैसे तुम्हें हमारा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब आप मेरा जन्मदिन मनाएंगी ना? तभी तीसरी परी प्रिया परी नेहा से कहती है, हाँ नेहा क्यों नहीं, तुमने जैसा कहा था वैसा ही तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। तभी चौथी परी चांदनी परी ने नेहा से मुस्कुराते हुए कहा, नेहा अब तुम्हारा जन्मदिन बादलों में ही मनाएंगे। तुम हमारे साथ चलो और आप लोग भी चलिए। इसके बाद परियां अपनी जादुई छड़ी से उन लोगों को बादलों में लेकर चली जाती है। बादलों में जाने के बाद बाल परी नेहा से कहती है, नेहा हमने तुम्हारे लिए केक बनाया है। और ये कहकर वो अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ पर 4 केक प्रकट हो जाते हैं। नेहा केक को देखकर बहुत खुश होती है और अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, बादलों में केक। मैंने आपसे कहा था ना, मैं अपना जन्मदिन बादलों में ही मनाऊंगी और बादलों में ही केक काटूंगी। नेहा की माँ रेनू खुश होते हुए नेहा से कहती है, हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही कह रही थी। तभी गुलाबी परी मुस्कुराते हुए नेहा से कहती है, नेहा चलो अब तुम केक काटो, फिर तुम्हें एक और जादू देखने को मिलेगा। एक और जादू? क्या आप सच कह रही हैं? तभी प्रिया परी बड़े प्यार से नेहा से कहती है, हाँ नेहा वो सरप्राइज तुम्हारा जन्मदिन का गिफ्ट होगा। अब जल्दी से चारों केक काटो। परियों की बातें सुनकर नेहा केक काटने लगी। जैसे ही नेहा केक काटती है वो केक घरों में बदल जाता है। ये देखकर नेहा और उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं। तभी चांदनी परी नेहा से कहती है, कैसा लगा नेहा तुम्हें हमारा गिफ्ट? मुझे बहुत अच्छा लगा गिफ्ट। मैं बहुत खुश हूँ इस सरप्राइज से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परियों, आपने मुझे इतना अच्छा केक घर गिफ्ट किया। बाल परी नेहा से कहती है, तुम इस केक के घर में आराम से रहना। तुम्हें इस घर में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी। क्या आप सच कह रही हैं? पर हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? तभी प्रिया परी नेहा से कहती है, आज की रात आप लोग इन घरों में आराम से रह सकते हो। इन सभी घरों में आपकी सारी जरूरत की चीजें होंगी। इसके बाद नेहा और उसके माता पिता केक के घर में जाते हैं। वो घर अंदर से दिखने में बहुत ही सुंदर और आलीशान होता है। परियां भी उनके साथ केक के घरों में जाती है और सब मिलकर नेहा का जन्मदिन खुशी खुशी मनाते हैं। और जैसे ही सुबह होने वाली होती है तो चांदनी परी नेहा से कहती है, नेहा अब तुम्हारा पृथ्वी पर जाने का समय आ गया है। ठीक है परी जी, लेकिन आप मुझसे मिलने आते रहना। मैं आपको बहुत याद करूंगी। जरूर नेहा, तुम जब भी हमें दिल से बुलाओगी तो हम लोग तुमसे मिलने जरूर आएंगे। इसके बाद परियां अपनी छड़ी से उन्हें पृथ्वी लोक पहुंचा देती है और जब वो लोग देखते हैं तो वो अपने बिस्तर पर होते हैं। नेहा को समझ आ जाता है कि ये सब परियों ने किया है और अब नेहा खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ रहने लगी।